हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन में, जहां आज मैं मार्क 85 वर्सेस डीसीयू साइबॉर्ग सूट वर्सेस ब्लैक पैंथर सूट वर्सेस डेस्ट्रॉयर करने वाला हूं। यहाँ बेसिकली मैं इन सूट्स को कंपेयर करूंगा, ना कि इन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को। लेकिन साइबॉर्ग और डेस्ट्रॉयर खुद ही सूट्स भी है और पर्टिकुलर कैरेक्टर्स भी है, इसीलिए मैंने उनके हर पर्सनल फीट्स को काउंट नहीं किया है, बल्कि बस सूट्स की कैपेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एडवांस टेक्नोलॉजी और पावर्स एंड एबिलिटीज़ की करी है। सो गाइस, चलिए अब और देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेटल्स ऑफ सूट्स एंड ओरिजिन। डेस्ट्रॉयर एक एसगार्ड के किंग का वेपन है और ये फॉर्म है ओरू मेटल से, जिससे कि म्योल्निर भी बना है। प्लस ओरू मेटल अर्थ के सारे मेटल से तो डेफिनेटली पावरफुल है। जनरली डेस्ट्रॉयर एक रोबोट ही है जो तभी काम करता है जब गंगनीर के थ्रू उसे कमांड किया जाए। वहीं मार्क 85 आयरन मैन का सबसे एडवांस सूट है, जो गोल्ड और टाइटेनियम एलॉय के मिक्सचर का कम्बिनेशन है। नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म है जो एक बॉक्स में कंटेन किया जा सकता है और डबल टैप के साथ ही सूट पूरी तरह बॉडी में फॉर्म हो जाता है। साइबॉर्ग ऑर्गेनिक और बायोमेकेट्रॉनिक बॉडी पार्ट्स वाला ही सूट रखता है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बस उसका हेड और ब्रेन छोड़ के सब साइबरनेटिक्स है और ये मदर बॉक्स के थ्रू है, जो उसे भी एलियन टेक में शामिल करता है, जो अर्थ के मेटल से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहीं ब्लैक पैंथर का पैंथर हैबिट जो वाइब्रेनियम मेटल से बना है, जो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहलाता है। प्लस नया वाला शूरी की डिज़ाइन और नैनोटेक पर बेस्ड है, जबकि पुराना नहीं था, जहां नए वाले को कॉन्शियसली एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जा सकता है, बल्कि पुराने वाले को मैनुअली हेलमेट तक निकालना पड़ता था। रॉ स्ट्रेंथ एंड रॉ ड्यूरेबिलिटी। मार्क 85 कोई हैवी लिफ्टिंग करते हुए नहीं दिखा, लेकिन मार्क 50 ने इस पिलर को उठाए हुए रखा था, तो 85 की रॉ स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा होगी। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये सूट इन्फिनिटी स्टोन से निकली एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाता है कुछ मिनटों तक, या पूरे एवेंजर्स फैसिलिटी के डिस्ट्रॉय होने पर कुछ स्क्रैचेस लेता है। प्लस म्योल्निर का एक सुपर हिट से भी इसे कोई बड़ी डैमेज नहीं हुई, जबकि म्योल्निर का हिट किसको किसको डिस्ट्रॉय कर चुका है ये तो आप देख ही सकते हैं। डेस्ट्रॉयर का लास्ट साइज उसे बहुत रॉ स्ट्रेंथ देता है, मगर कुछ लिमिटेड ही दिखे हैं, जैसे वॉलस्टैक को ही हिट मार के दूर फेंकना या दाएं हाथ से वो थॉर को ही अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में कि म्योल्निर के हिट्स ले चुका है या सिर्फ के इस स्पीयर के आर पार करने पर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। साथ ही साइबॉर्ग अपने स्ट्रेंथ से 3 मदर बॉक्सेस को अकेले ही कुछ देर होल्ड किया था और अलग कर पाता है सुपरमैन के साथ मिलकर। यह इस व्हीकल को रोका मिड एयर में आकर स्पीड से आए एक्वामैन को कैच कर लेता है। ये सारी उसके सूट का ही कमाल है। यहाँ तक वो सुपरमैन के लेजर्स को बहुत देर तक रोका, या उसके हिट्स को लेकर भी सही था, और सिर्फ स्टेपनवुल्फ का एक्स से उसके सूट के पार्ट को डिस्ट्रॉय कर पाया। वहीं पैंथर हैबिट एक 200 से 300 किलो के कार के वेट को शिफ्ट कर पाया, वो भी एक हाथ से, या एक 3 से 4 टन के फुल स्पीड में आए राइनो को रोक कर स्लैम कर देता है। प्लस थैनोस का पंच, वो भी उसके सर पर, या एक चार्जिंग राइनो का टैकल जो भले ही उसे कोसों दूर गिरा देता है, या बुलेट्स और नाइफ्स, स्वॉर्ड्स, सभी से ये इम्यून है हमेशा के लिए, जब तक कि काइनेटिक एनर्जी की स्टोरेज लिमिट पार ना करे। पावर्स, वेपन्स एंड एबिलिटीज़। मार्क 85 नैनोटेक के थ्रू जो चाहे वही वेपन क्रिएट कर सकता है, जैसे लाइटनिंग रिफोकसर, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, शील्ड, और वो सारे भी जो मार्क 50 कर सकता था। प्लस ये रिपल्सर ब्लास्ट, ये यूनिबीम जो प्लाज्मा और एनर्जी फॉर्म दोनों में ही अनलीश कर सकता है। प्लस फिंगर टिप से ही मेडिकल सर्टर स्पेयर रिलीज कर सकता है, या मैक 10 से 15 तक के बीच की फ्लाइंग स्पीड जो लिटरली बहुत फास्ट है, या फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन जिससे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को सूट में लाना। एंटी फेसिंग टैग मौजूद है जो एंटमैन को अंदर नहीं आने देगा, या विजन भी आर पार नहीं हो सकता। साथ ही न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल इंटरफेस है जो बिना फ्राइडे जैसी एआई होने के बावजूद सूट को फुल मोड में यूज करने के केपेबल बनाता है। वहीं साइबॉर्ग खुद के बॉडी पार्ट्स के शेप को चेंज कर पाता है, एक शील्ड के फॉर्म में, प्लाज्मा कैनन के तौर पर, या रॉकेट लॉन्चर, या एक्स्ट्रा आर्म्स क्रिएशन प्लस होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन कर सकता है, जैसे सुपरमैन को शो किया, या टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन रीजनरेशन, जैसे कि स्टेपनवुल्फ के हिट के बाद वो सेल्फ रिपेयर हुआ। मैक 1 से 2 की फ्लाइंग स्पीड, कैपेबिलिटी, टेक मैनिपुलेशन, जिससे कि हर एक डेटा को वो अल्टर कर पाता है, तभी वो एटीएम, बैट कंप्यूटर, सुपरमैन शिप प्लस उस मदर बॉक्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस ले पाता है। वैसे ही डिस्ट्रॉयर का फायर ब्लास्ट
जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसने फ्रॉस्ट जायंट्स तक को वेपोराइज कर दिया या अर्थ में सामने आई गाड़ियाँ दुकानें तबाह कर दी। प्लस ये थॉर को भी बहुत देर तक होल्ड कर चुका था और डेस्ट्रॉयर अपनी बॉडी को रीअरेंज कर सकता है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को ही घुमा के रख दे बिना मुड़े ही। दूसरी तरफ पैंथर हैबिट काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन कर सकता है, जिससे कि उन पर्पल एनर्जी को स्टोर करके जब कार तक से टच किया तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। या फाइनल बैटल में एनर्जी रिलीज़ करने पर लोग हवा में कई दूर जा गिरते हैं, या उसके क्लॉस जो एक कार के व्हील तक को या क्लॉ के हाथ को उखाड़ फेंकता है। वहीं ये सूट उसे फास्ट रन और लॉन्ग जंप्स करने के केपेबल बनाता है, जो टिचाला के बॉडी मूवमेंट को मल्टीपल टाइम्स और फास्ट कर देता है। तो गाइस, अब सीधे बात करते हैं रिजल्ट्स की। मेटल के कैटेगरी में साइबोर्ग का सूट और डेस्ट्रॉयर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि मार्क 85 और पैंथर हैबिट अर्थ के मेटल्स हैं, लेकिन बाकी सारे एलियन टेक और साइबोर्ग को सिर्फ स्टेपनवुल्फ का एक्स और सुपरमैन ही डैमेज दे पाए हैं, जो भी खुद अर्थ के नहीं है बल्कि क्रिप्टॉन और एपोकलिप्स के हैं। लेकिन दोनों में से कौन सा पावरफुल है ये कहना मुश्किल है, मगर साइबोर्ग का सूट सेल्फ रिपेयर होल्ड करता है, जो डेस्ट्रॉयर नहीं करता, जिस कारण इस कैटेगरी में साइबोर्ग का सूट विनर है। वहीं स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में देखें तो मार्क 85 ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ और म्योलनिर के हिट को सरवाइव किया, बल्कि डेस्ट्रॉयर तो थॉर के हिट से ही टोटल डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन पैंथर हैबिट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जो टिचाला को एक स्क्रैच तक नहीं दिया, बहुत बुलेट्स, ब्लास्ट और पंचेस के बाद भी। लेकिन मार्क 50 ही थैनोस के पंच से ही डिस्ट्रॉय हो गया था, और 85 भी इसी सेम गोल्ड टाइटेनियम का मिक्सचर है, जिससे कि ये एज्यूम कर सकते हैं हम कि पैंथर हैबिट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये सिर्फ एक एजम्पशन ही होगा, क्योंकि कोई क्लियर कट फिट नहीं दिखा है, जबकि मार्क 85 के ये काफ़ी थे। सो इसीलिए हमें इस कैटेगरी में जो दिखे हैं उसके बेसिस में मार्क 85 को विनर देखता हूँ, क्योंकि 85 के फीट्स कुछ ज़्यादा ही दिखे हैं। साथ ही पावर्स, वेपन्स एंड एबिलिटीज़ में डेस्ट्रॉयर का ब्लास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो सिर्फ थॉर ही अपने म्योलनिर से रोक पाया। या मार्क 85 का रिपल्सर ब्लास्ट भी कुछ सेम ही दिखा, जिसने थैनोस के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज क्रिएट की। और थैनोस का स्वॉर्ड भी पॉसिबली उरु मेटल या कोई दूसरा मेटल है, जो डेफिनेटली अर्थ के मेटल से तो स्ट्रॉन्ग ही था। प्लस साइबोर्ग का प्लाज्मा कैनन स्टेपनवुल्फ को पीछे पुश कर पाता है, या उसका किसी भी टेक्नोलॉजी से कनेक्शन जोड़ पाना जैसी एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है उसे। लेकिन ऐसा ही कुछ फ्राइडे भी करने के केपेबल है, जो हाँ ज़्यादा दिखा नहीं जितना साइबोर्ग दिखा है। तो इस मामले में साइबोर्ग एक अपर हैंड होल्ड करेगा, मगर पैंथर हैबिट बस काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है, या उसके क्लॉस जो किसी को भी पेनिट्रेट कर दे। वेल, यहाँ सभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्क 85 फास्टेस्ट फ्लाइंग स्पीड, वेपन्स क्रिएशन, फिर चाहे वो डिफेंस के हो या अटैक के हो, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा करता है। लेकिन साइबोर्ग के उतने फिलहाल दिखे नहीं, आखिर वो बस एक ही मूवी में दिखा है, बल्कि आयरन मैन अपने लास्ट शूट में था, जो बहुत एडवांस था। तो गाइस, इस कैटेगरी में ज़्यादा अपीयरेंस और सिर्फ लास्ट शूट में होने की वजह से ही मार्क 85 बहुत ही एडवांस दिखा है, पावर्स, वेपन्स और एबिलिटीज़ के फॉर्म में, जो इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करने के लिए भी सूट को मॉडिफाई कर चुका था। तो इसीलिए मार्क 85 ही इस कैटेगरी का भी विनर है। तो गाइस, ये थी एक सुपर कंपैरिजन, जहां मोस्टली मैंने सूट्स के बारे में बात करने की कोशिश की, जबकि डेस्ट्रॉयर खुद ही एक सूट है, ना कि कोई कैरेक्टर जो खुद ही सोच विचार कर सके। प्लस मार्क 85 दो कैटेगरी में विनर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाकी सूट्स के मामले में अनबीटेबल है, बल्कि वो बस ज़्यादा फीट्स के साथ भले ही दिखा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उरु मेटल और साइबोर्ग के साइबरनेटिक से आयरन मैन के सूट्स के मेटल से पावरफुल है, मैं ये कहूँगा। और सिर्फ ये कंपनीज MCU और DCU की थी, इसलिए भी, वरना मेटल तो साइबोर्ग और डेस्ट्रॉयर और फिर वाइब्रेनियम और फिर मार्क 85 का स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको सबसे फैसिनेटिंग, टॉप क्लास और धुआंधार या गर्दे उड़ाने वाला सूट इनमें से कौन सा लगा और क्यों लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।